हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6C और इसमें जो है वो आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम जो है उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो चुन के लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप कोई भी एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज़ 2/3 इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड। अभी द रेशियो ऑफ टू नंबर्स दैट मीन्स व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू सपोज लेट दैट नंबर बी x and y. Ratio of this number that means x upon y, this one is equal to 2/3. Okay, now what you can do the cross multiplication. Do the cross multiplication, you will get 3x is equal to 2y, which is equal to 3x minus 2y is equal to 0. This is your equation number 1. Now similarly next one is what, the second from if 2 is subtracted from the first, if 2 is subtracted from the first and 8 is subtracted from the second is equal to the reciprocal, the ratio becomes the reciprocal of the original. Reciprocal of the original मतलब 2/3 का हो जाएगा 3/2. Now do the cross multiplication, solve this one. So what will you do, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 2x minus 4 is equal to 3y minus 24. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2x minus 3y is equal to minus 24 प्लस 4. तो हमारी सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आएगी 2x minus 3y इज इक्वल टू -20. अब इसको आप सिंप्लीफाई करो. देखो अपने पास यहाँ पे 3y है और ये वाली इक्वेशन में अपने पास जो है वो -2y है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ किससे, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वन बाय 2 एंड दिस वन बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी मेरी न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ से 3 × 3 ये हो जाएगा 9x minus 6y इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला बनेगा अपना 4x minus 6y इज इक्वल टू -40. अभी देखो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, तुम लोग चाहो तो इसमें क्रॉस मल्टी, ये इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड है इक्वेशन आपकी. ये दो इक्वेशन आने के बाद तुम जो है चाहो जो मेथड यूज़ कर सकते हो. मेरे लिए ये वाला इजी है तो मैंने ये यूज़ किया है, तुम्हारे लिए जो इजी पड़े तुम वो कर लो. सब्स्टिट्यूशन अगर इजी पड़ता है तो सब्स्टिट्यूशन इजी करो, वो यूज़ करो. सब्स्टिट्यूशन मैंने यूज़ नहीं किया, हालांकि वो बहुत इजी है, मगर अभी आप लोगों को समझे नहीं समझे इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है. इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा 5x विच इज़ इक्वल टू 40. तो x इज़ इक्वल टू अपना आ जाएगा 8. ठीक है, y की वैल्यू अपन 1 में पुट कर दो, y की वैल्यू तो 3 × 8, x की जगह पे मैं लिखूँगी 8 -2y इज़ इक्वल टू 0. तो -2y इज़ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2. तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा 12, पॉजिटिव 12. तो अपनी वैल्यू x और y की ये आ गई. समझ में आया, आपको ऐसे सपोज करना है और इसको सॉल्व करना है. स्टेटमेंट्स आपको देना है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आप बहुत सिंपल है, आपको क्या ही करना है, इसके अंदर पुट दिस वैल्यू इन दैट, ये सब आपको लिखते तो आता ही होगा. ठीक है, तो आप ये सब यहाँ पे लिख सकते हो. देन द नेक्स्ट वन इज़, इसमें आपको क्या करना है ना, आप लोगों को अगर इक्वेशन आपकी करेक्ट आ रही है 1 और 2 तक अगर आप करेक्ट पहुंच गए तो समझ लो कि आपका हो गया, ख़त्म हो गया. फिर आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे भी चाहो इसको सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो.
तो मेन यहाँ पे इक्वेशन तक आना है। अब ऐसे ही जैसे अपन ने ये वाली इक्वेशन किया है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 4 अपॉन, अभी ये इसको वही करेंगे, रेशो जहाँ पे आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद सेकेंड वन आपको बोला इफ़ थ्राइस द लार्जर, ठीक है। तो अब इसमें लार्जर जो है वो क्या है, ये y लार्जर है, थ्राइस द लार्जर बी एडेड, तो ऐड कर दिया, टू ट्वाइस द स्मॉलर, टू ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर अपना x है, इज इक्वल टू 59। ये अपनी इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 और 2 आ गई, डू सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे आपको करना है आप उससे कर लो, है ना। तो यहाँ पे अपना ये सेकेंड क्वेश्चन भी होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अपना व्हेन द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, लेट x एंड y बी दैट 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को यहीं पे डिसाइड करना है कि बड़ा मैं किसको ले रही हूँ। तो मैं यहाँ बड़ा ले रही हूँ y को, और x को मैं क्या कर रही हूँ, छोटा ले रही हूँ। अब बोल रहा है वो व्हेन द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। अब ग्रेटर अपन ने क्या लिया है, ग्रेटर अपन ने लिया है इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर्स एंड द रिजल्ट इज, देखो आपको क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ द नंबर्स, मतलब ये सम ऑफ द नंबर्स ऊपर आएगा। उसके बाद ग्रेटर द नंबर, जो अपना ग्रेटर नंबर है ऑफ द 2 नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1, ये इंक्रीज्ड बाय 1 होगा, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जा रहा है 3/2, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है व्हेन द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज़ डिवाइडेड, डिफरेंस ऑफ दीज नंबर मतलब y माइनस एक्स लूँगी मैं, इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, स्मॉलर अपना क्या है, x है। तो मैं इसको x से डिवाइड अगर करती हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1/2 बोल रहा है ये, ठीक है, 1/2। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3x हो जाएगा, राइट, 3x इज इक्वल टू 0। और अपनी ये वाली इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लेकर आओ। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहीं लिख रही हूँ, मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3y प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, हाँ। उसके बाद मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगी, 1 और 2 को सॉल्व करूँगी। तो अब आप लोग देखो मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको ना सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। मेरे पास 1 इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। 2 मेरे पास देखो ये x इस साइड लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ उलट पलट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो अब इन दोनों को देखो तो इसको अपने को सेम कोएफिशिएंट लेकर आना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी। तो इसी के नीचे मैं लिख दे रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद ये हो जा रहा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो अपने को वैल्यू x इज इक्वल टू 6 मिल रही है। अब तुम किसी में भी डाल दो, मैं लिखूँगी पुट x इज इक्वल टू 6 इन, मैं किस में डालूँगी, 1 में। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें आप ये वैल्यू पुट करो। तो 2 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 6 12 12 माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा
9, तो वो हो जाएगा +9, तो अपनी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे x और y की वैल्यू अपने को मिल गई है, तो ये आपका आंसर आ गया है। उसके बाद द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन y इज़ 50। तो हमको जो है वो क्या दिया हुआ है कि इनका सम करोगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बोल रहा है 720। अब यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन 2 है, मगर इसमें आ रही है पावर क्या, 2 आ रही है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी। ये मुझे दिख रहा है किसकी तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो इसका फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला जो फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको लिखूँगी एक्स प्लस वाई और मैं लिखूँगी एक्स माइनस वाई, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 720। गेटिंग इट। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखो ए प्लस की वैल्यू है ऑलरेडी मेरे पास 50, तो मैं यहाँ पे 50 लिखूँगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 720 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है 720 अपॉन 50, ये 0 0 कैंसिल। एक्स माइनस वाई की वैल्यू इसको डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 14.4। अब आप क्या करोगे ना, अपने पास इक्वेशन देखो, अपने पास ये इक्वेशन 1 है। अब ये जो 3 आई है, मैं 1 और 3 को सॉल्व करूँगी, तो सॉल्विंग 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। उसके बाद एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14.5। इसको मैं क्या करूँगी, ये मेरा कट हो गया, ये हो जाएगा 2x विच इज़ इक्वल टू, इसको ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 64.4। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 64.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको जो है वो आपका, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आएगा 32.2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट करके जो है वो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आपका काम है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ कि आप लोग जो है वो इसको y की वैल्यू निकालो। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो आता है, कौन सा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी देखो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब अपन यहाँ पे जो है वो दो नंबर्स आ गए हैं। कौन से आ गए, एक तो न्यूमरेटर आ गया, एक डिनोमिनेटर आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, न्यूमरेटर को मैं यहाँ पे सपोज कर, देखो आपको यहाँ पे अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज करना है, तो आप लेट क्या करोगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। तुम पूरा पूरा लिखना, मैं यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में समझा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ और तुम 2x की स्पीड में और इसको सुन के फटाफट जो है वो कर सकते हो। ज़्यादा टाइम पास मत करना ये वीडियो देख के। x प्लस 2, अभी देखो अपने को क्या बोला है कि द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 2, तो मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 2 से। द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय, डिनोमिनेटर को मुझे 1 से डिक्रीज कर देना है। द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स, अब जो ये फ्रैक्शन बन रहा है ये बन रहा है 2/3। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, -2। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, 2x माइनस 2y, इसको उस साइड लेके जाओ तो ये मेरा हो जाएगा -8। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, मैं इसको क्या करूँगी, सेकेंड वाली आगे का देखो, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को मैंने इंक्रीज कर दिया बाय 1 से। द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो अपना क्या हो रहा है, ये अब अपनी जो न्यू फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अब इसको माइनस, ये साइड आएगा, ये माइनस होएगा, उसको उस साइड लेके जाओ तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, देखो मेरे को यहाँ पे -2 है, यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी एक कौन सी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -8।
इसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, तो आई विल गेट 6x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, ये हो गया प्लस, ये माइनस आएगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और ये माइनस हो रहा है ना, तो मेरे को वैल्यू आएगी -3x इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू आप किसी भी एक में पुट कर दो, जो भी इजी तुमको पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, -6 होगा तो -y इज इक्वल टू -7, यानी कि y इज इक्वल टू 7 आपका आंसर आ गया। समझ में आया। फिर उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट वन है द सम ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर। तो देखो आप ये चीज़ को समझ लो कि ये जो चीज़ है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है वो उसको यूनिट प्लेस। और देखो 2 डिजिट नंबर बचपन में हमने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है यूनिट। अगर आपको जैसे अगर मैं आपको दूँ 12, तो ये आपका यूनिट प्लेस पे है, ये आपका टेंस प्लेस पे है, और हम इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी ना, देखो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सपोज़ करूँगी, क्या सपोज़ करूँगी, मैं सपोज़ करूँगी yx। ये मेरा जो है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अब आप कैसे इसको लिखोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इफ़ द टू डिजिट नंबर इज़, तो ये 2 डिजिट नंबर क्या है आपका, लेट 2 डिजिट नंबर इज़ yx। ठीक है, अब हम इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 10y प्लस x। जैसे कि मैंने बोला था कि 12 को मैं एक्सपांड कैसे लिख सकती हूँ, 10 + 2 लिख सकती हूँ। ये बचपन में तुम लोग ने किया है, तो वैसे ही हम जो है वो इसका yx का करेंगे, तो ये हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब आप जो है वो इसका ही क्या क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट दिस वन इज़ इक्वल टू, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट मतलब x + y अगर मैं लेती हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, इज़ इक्वल टू 7। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई है। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है कि देखो ये मेरा नंबर है, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब अगर मैं देखो ये yx का ये था, अगर ये रिवर्स हो जा रहा है मतलब ये xy हो जा रहा है, तो अब तुम्हारा ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + y। तो अब क्या बोल रहा है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। तो अब मैं यहाँ पे मेरी न्यू इक्वेशन बनाऊंगी। अब ये इक्वेशन बहुत ध्यान से देखो, मैं जो है पुराना नंबर लूँगी, पुराने नंबर में से मैं अगर 2 निकाल देती हूँ तो मुझे जो है वो नया नंबर मिलेगा, राइट। ऐसा ही है ना। तो और वो मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 2 रहेगा। एक सेकेंड ना, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, एक सेकेंड यहाँ पे फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ कुछ हुआ है कन्फ्यूजन। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर मैं डिजिट को रिवर्स करती हूँ, द न्यू नंबर, जो नया नंबर आ रहा है, दैट इज़ डिक्रीज्ड बाय, जो नया नंबर आ रहा है, मैंने पुराना नंबर लिख दिया था +y - 2, है ना, डिक्रीज्ड बाय 2 इज़ इक्वल, ये अपन ने इक्वल की साइन लगा दी, ट्वाइस, 2 द ओरिजिनल नंबर क्या था अपना, ये ओरिजिनल नंबर था, तो 10y + x। ये क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है। 2 डिजिट नंबर वाला जो होता है, इसमें ये चीज़ जो होती है ना, 10y लेना, 10x लेना, ये जो है वो ध्यान से लेना है आपको। ठीक है, ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये मैं करूँगी 10x + y - 2 इज़ इक्वल टू, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये हो जाएगा 20y प्लस इसको मैं क्या करूँगी 2x हो जाएगा, राइट। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि मेरी इक्वेशन आ जाएगी 8x। देखो ये इधर आएगा, ये माइनस कर देगा, ये उस साइड जाएगा, या पूरे को इधर ले लो तो ये हो जाएगा -19y, और ये 2 उस साइड जाएगा तो ये हो गया 2। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई 2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, x + y, अपने पास एक इक्वेशन क्या है,
x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 19 से, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 19x प्लस 19y इज़ इक्वल टू 7 इंटू 19 करो तो ये हो जाएगा 133, ठीक है। और मैं ये क्या करूँगी, इसको 8x माइनस 19y इज़ इक्वल टू 2, ये हो गया कैंसिल। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या आ जाएगा आपको, हम करेंगे यहाँ प्लस नॉट सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, इसके लिए हम इसको एडिशन करेंगे। अगर यहाँ पे दोनों सेम साइन होती तब मैं सब्ट्रैक्ट करती, तो यहाँ पे मैं एडिशन कर दूँगी। जब मैं एडिशन करूँगी तो मुझे मिलेगा 27x, इसको मैं प्लस कर दूँगी, ये मुझे मिलेगा 135, ठीक है। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 135 अपॉन 27 विच इज़ इक्वल टू, आप देखो ये आ जाएगा 5। अब आप जो है वो देखो, यहाँ पे मैं x की वैल्यू अपनी क्या आई है, x की वैल्यू आ गई है 5। तो x की वैल्यू 5 मैं कहीं पे भी लिख सकती, पुट कर सकती हूँ। तो मैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 5 आई एम गोइंग टू पुट इन 1। तो x y इज़ इक्वल टू 7, तो 5 प्लस y इज़ इक्वल टू 7 विच इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 5 y इज़ इक्वल टू 2। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है x इज़ इक्वल टू 5 और y की वैल्यू अपने पास आई है 2। तो यहाँ पे अपना जो है वो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 years ago वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। तो नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन, इसमें जो है वो 4 years ago बोला है, अ मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि लेट एज, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, अभी प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या है, x है। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर मैं लूँगी y। अब मैं क्या करूँगी ना इसमें से, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 4 years ago, तो ये 4 years ago मदर की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 4। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अ मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी कि जो मदर है ना, मदर का मतलब क्या हुआ, x माइनस 4, 4 साल पहले मदर की एज जो है वो x माइनस 4 थी, वो किसके बराबर थी, 4 times ऑफ उसकी डॉटर के। तो ये हो गया y माइनस 4, ठीक है। अब 6 years लेटर बोल रहा है। अब जब ये 6 years लेटर बोल रहा है मतलब मैं इसको लूँगी x प्लस 6, और ये वाली एज क्या हो जाएगी, y प्लस 6। समझ में आ रहा है। अब जो कंडीशन बोला है वो कंडीशन मैं यहाँ इस साइड लिख रही हूँ, 6 years लेटर द मदर विल बी 2.5। अभी 6 years लेटर के बाद जो मदर है उसकी एज इक्वल है किसके, 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, जो उसकी डॉटर की एज है उसमें से। तो ये अपना ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4y माइनस 16। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो तुमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस 4y इज़ इक्वल टू माइनस 12। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी, 2 इंटू 2 और 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2y प्लस 6 और ये x प्लस 6 एज इट इज़, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 5y प्लस 30। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 30 माइनस 12। ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब देखो ये वाली इक्वेशन अपनी 1 है और ये वाली इक्वेशन अपनी 2 है। अब ये तुम लोगों के ऊपर है, तुम जिससे चाहो इसको जो है, देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ये 2x मिल जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 8y इज़ इक्वल टू माइनस 12, और ये मेरा जो है वो 2x
-5y इज इक्वल टू 18। मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पे अपना जो है ये 3y इज इक्वल टू अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, सही हो रहा है ना, हाँ 3y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 224 होगा। देखो ये वाली, हाँ ये यहाँ पे देखो ये ऐसी गड़बड़ होती है। मुझे भूख लगी है अब, इसके लिए अभी मैं भी, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया है अभी तक के, तो यहाँ पे देखो ये अपना हो जाएगा -42। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर, क्या होगा, y इज इक्वल टू 42/3 विच इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि y अपना कौन था, देखो y जो है अपना डॉटर थी, यानी डॉटर की एज कितनी हो गई है, डॉटर की एज हो गई है 14 ईयर्स। अब अपने को जो है वो उसकी मम्मी की एज फाइंड आउट करना है, तो मदर्स एज विल बी, अपने को क्या करना है, उसमें पुट कर देना है, कोई भी एक इक्वेशन लो। ठीक है, मैं उसमें जो है वो 14 पुट कर दूँगी, ये हो गया -12, तो ये क्या हो गया, x -56 इज इक्वल टू -12, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 56 -12। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, आंसर बोलो, 48 सॉरी नहीं 44 आएगा। देखो फैमान साथ में बैठा है और गलत करे जा रहा है, कल पेपर में क्या ही करेगा ये बंदा। 6 + 2 हो गया। हाँ, तो ये जो है ये आपकी वैल्यू आ गई है x की, ये वैल्यू आ गई है y की, यानी कि मम्मी की एज है 44 और डॉटर की एज है 14, और दोनों किस में आएगा, ईयर्स में। तो यहाँ पे अपना वर्ड प्रॉब्लम एंड होता है। अब जो भी इसके अंदर गलती होगी, मिस्टेक होगी, समझ लो आज मैं बहुत थकी थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो ये बनाया है तुम लोगों के लिए। चलो बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, अच्छी से पेपर लिखो, ठीक है।